कहते हैं प्रेम वहां भी पनप सकता है जहां अस्तित्व ही संदेह में हो। कभी किसी ने सोचा है कि शीशे में झांकते वक्त जो आंखें हमें देखती हैं क्या वो सिर्फ हमारी ही होती हैं। दोस्तों, रिया एक शांत और कल्पनाशील लड़की थी। उसने अपने कमरे में एक पुराना शीशा रखा था जो उसकी नानी की विरासत था, लेकिन उस शीशे में कुछ तो था, एक अजीब सी गहराई, जैसे कोई दूसरी दुनिया। एक रात जब बिजली चली गई, रिया मोमबत्ती लेकर आई और उस शीशे के सामने बैठ गई। अचानक शीशे की परछाइयां हिलने लगी। फिर एक आवाज आई, तुमने मुझे पुकारा। रिया चौंकी। अगले ही पल एक नीली रोशनी में एक जिन प्रकट हुआ, लंबा, सुंदर, उसकी आंखों में सदियों की तन्हाई। जिन बोला, मैं इस शीशे में 100 सालों से बंद हूँ। तुमने अपनी भावनाओं से मुझे जगा दिया। रिया डर गई, पर उसकी आंखों में डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे? जिन मुस्कुराया। अगर प्रेम को नुकसान कहना चाहो तो हाँ। धीरे धीरे जिन हर रात आता, रिया के साथ बातें करता, उसके दुख सुनता, उसके सपनों को अपने जादू से सजाता। रिया को कभी किसी ने इतना समझा नहीं था। वो जानती थी कि ये सब काल्पनिक है, लेकिन दिल तो वही होता है जो धड़कने लगे बिना किसी सीमा के। एक रात जिन ने रिया का हाथ पकड़ा और कहा, अगर तुम चाहो तो मैं इस शीशे से बाहर आ सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। रिया ने पूछा, क्या? अगर मैं बाहर आया तो एक इंसान की तरह रहूंगा, लेकिन तब मैं अमर नहीं रहूंगा। रिया चुप रही, फिर बोली, मुझे जिन नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, एक इंसान की तरह जो हर रोज मेरे साथ जिए और मरे भी, पर सच में हो। उस रात जिन ने शीशा तोड़ दिया। अगली सुबह रिया के कमरे में एक अनजान लड़का मिला। वही आंखें, वही मुस्कान, बस अब वो जिन नहीं था, वो उसका अपना था। दोस्तों, कभी कभी कल्पना इतनी सच्ची होती है कि वो हकीकत बन जाती है, और कभी एक शीशे में कैद आत्मा दिल की पुकार पर आजाद हो जाती है।